तो किसान जब डंडे से बात करने लगा, उनका पैजामा कुर्ता फाड़ कर नंगा जब घुमाने लगा, तो वो जाके गए, सब विधायक उनके मंत्री गए कि माननीय मोदी जी, अरे भाई अमित शाह के विषय में आप नई बात समझ रहे हैं क्या? अमित शाह तो शुरू से ही आग लगाने का वाला काम किए, पूरा गुजरात जल गया। यहाँ आए चुनाव में हमेशा तो दिल्ली जला या पूरा पूरे लाश की राजनीति करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आग लगा देते हैं, लोग नष्ट हो जाते हैं। इनका सारा षड्यंत्र फेल हो गया। हम तो यहाँ खुलेआम चेतावनी के साथ बैठे हैं, तुम्हारी धरती पर बैठे हैं, सरकार की छाती पर बैठे हैं। मोदी और अमित शाह जी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को इतने गड्ढे में, कई फुट गड्ढों में डाल दिया कि अब भाजपा का निकलना बड़ा मुश्किल है। अब तो भाजपा के लोग मैं देखता हूँ दिल्ली से निकलते हैं, अपने भाजपा के झंडे को जब निधर से निकलते हैं किसी गांव में तो भाजपा का झंडा अपनी डिग्गी में रख लेते हैं। किसी गाड़ी में भाजपा का झंडा देख रहे हैं क्या? यहाँ से निपट रही है, हम क्या निपटाएंगे? वो तो अपना ठोक रही है कि इस बार, अरे ताल ठोक रही मेरे भाई, उसका तो सब अंत होने वाला है। बस वो अपना क्रियाक्रम बचा ले, 2 4 10 सीट 5 सीट पा ले, वही बहुत है। और तुम्हारे एक एक पाई का हिसाब लेने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि जितना दिन एक कृषि आंदोलन बढ़ रहा है उतने हमारी इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, हमारे मुद्दे भी बढ़ रहे हैं। हम हमारे मुद्दे पर इनका जवाब देने के लिए बैठ चुके हैं। 80% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एंड 20% पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। हमारी 80% पब्लिक गांव में निवास करती है और 20% पब्लिक शहरों में निवास करती है और 80% देश की जनता कृषि पर निर्भर है। हमारी संसद चल रही है, मानसून सत्र इस समय भारतीय पार्लियामेंट का चल रहा है। हमारी भारतीय पार्लियामेंट लोकतंत्र का उसको मंदिर माना जाता है। हमने वहाँ के सांसद लोगों से कहा कि ये सरकार हमारे खिलाफ में 3 कृषि बिल लाई है जो बहुत ही खतरनाक है। हमारे जितने भी सांसद हैं, हम आप 80% हमारी जनता, किसान जो है ये चाहता है, किसान यहाँ का अन्नदाता चाहता है कि सदन में कृषि की चर्चा हो और ये तीनों कृषि बिल रद्द किए जाएं। अगर जो सांसद हमारी बात नहीं उठाएगा, हम उसको ध्यान दिलाने के लिए, उसको समझाने के लिए वहाँ जंतर मंतर पर संसद के सामने बैठे हुए हैं थोड़ी दूर पर, क्योंकि हम उन संसद खुद चला रहे हैं, उसको ध्यान दिलाते हैं कि आप कुछ भटक रहे हो तो हम भी तुम्हें ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को ये अधिकार है कि अपने सांसद से, अपने विधायक से अपनी बात कहलवाए संसद में। जी। नहीं तो आपको ये किसने कहा कि किसी भाजपा को घर गांव में घुसने ही नहीं देंगे? आपके नेता तो यही पूरा बोल रहे हैं कि किसी को गांव में नहीं घुसने देना है, बीजेपी नेता को। ये तो गलत है। हमने तो ये नहीं कहा कि गांव में घुसने नहीं देंगे, उसमें ये बात थी, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन गोदी मीडिया ने कर देती है। आप लोग तो भाई सोशल मीडिया के हैं, लोकतंत्र की टीवी चलाते हैं। आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, हमारे नेताओं ने ये, वो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि हमारे नेता जाकर के गांव-गांव में चौपाल लगाएंगे, किसानों को बताएंगे कि कृषि बिल अच्छी कहाँ से है, बहुत अच्छी है। जब इनके नेता गए समझाने के लिए तो किसान इनसे सवाल पूछने लगा कि अजी ये बताओ, आप कहते हो कि किसान, भारत देश का कोई भी किसान या व्यापारी अपने किसी भी उपज को ले जाके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात की मंडी में, पूरे भारतवर्ष के केरला, कहीं भी तमिलनाडु ले जाके बेच सकता है। तो हमारा किसान जब वहाँ सवाल इनसे किया, इनके नेताओं से किया कि अजी ये बताओ, आप कहते हो कि हमारे देश का किसान या व्यापारी पूरे देश में बेच सकता है। 95% हमारे देश के किसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक छोटी ज्योति के किसान मेरे भाई है, जिनके पास 10 एकड़ से कम खेत है, 10 एकड़, 5 एकड़, 2 बीघा, 1 बीघा खेत है। वो अपनी किसी भी उपज को, आलू, प्याज, टमाटर, कोई भी उपज है, गेहूँ, चावल, अपनी किसी भी उपज को जिले की मंडी में या जिले की मंडी से दूसरे जिले की मंडी में ले जाने में सक्षम नहीं। उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो ले जाने में सक्षम नहीं है। तो ये बताओ माननीय मंत्री जी, जाके प्रधानमंत्री जी से पूछो कि तुम किसानों का नाम किस बेस पे ले रहे हो कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं किसी मंडी में ले जाके बेच सकता है। जब वो अपनी मंडी में नहीं ले जाने में सक्षम है तो दिल्ली, बम्बई कैसे ले जाएगा? और जब वो पूछा कि मंत्री जी अपने गाँव के किसी एक किसान का नाम बता दो जो अपनी किसी भी उपज को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के किसी मंडी में ले जाने बोलने सक्षम है, जब वो चुप हो गया तो किसान जब डंडे से बात करने लगा, उनका पैजामा कुर्ता फाड़ कर नंगा जब घुमाने लगा, तो वो जाके गए, सब विधायक, उनके मंत्री गए कि माननीय मोदी जी, ये आप कारपोरेट घरानों के लिए जो फैसला लिए हैं, किसान हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप खुद जाओ जवाब दो, हम लोगों की बस की बात नहीं। वो घर में बैठ गए। तो किसान, ये अगर हमारे नेता कह रहे हैं ये सरकार जब विध्वंस कर रही है हमें, तो जब गांव में जा रहे हैं किसान उनको डंडे से बात कर रहा है, तो ये तो अपने कर्म का भुक्तभोगी है, तो इसमें किसान नेता क्या करे? और दूसरी बात भाई साहब सुन लीजिए, जनता का भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे। उन्होंने कहा जनता का शासन
जनता के लिए। जब जनता द्वारा किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जब लोकतंत्र में जनता का शासन है तो जो जनता की बात नहीं करेगा उसको जनता माफ कैसे करेगी? अगर उनको लात मार रही है, डंडा से बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? तीसरी बात मैं सर एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद जो पूछिए मैं सवाल का जवाब देने तैयार हूँ। अब्राहम लिंकन ने सभी लोकतांत्रिक देशों के सभी शासकों से स्पष्ट रूप से कहा था, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ कहा था, अय देश के शासकों, जनता का भरोसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर एक बार शासक पर जनता का भरोसा टूट गया तो फिर 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए जनता से झूठ मत बोलो। एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब बोलता है तो वो कानून के रूप में काम करने लगता है, और जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी सरकार जब झूठ पे झूठ बोलने लगती है कि हम 15 लाख खाता भेजेंगे, हम डिजिटल इंडिया लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अभी बोल रहे थे, अभी प्रधानमंत्री जी बोल दिए, क्या मालूम है, सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म की जाएगी। अब बताओ, पहले व्यवस्था किए नहीं बोल दिए, अब वहाँ पर इंस्पेक्टर राज हो गया, बेचारे फैक्ट्री वाले टूट गए, उन पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जा रहे मालूम रहे गांजा बेच रहे हैं, लूटपाट मच गई। इनकी जीएसटी से लेकर मेरे भाई नोटबंदी से लेकर कृषि कानून से लेकर के सब पूरे देश को धराशायी कर दिया। क्या तुम्हें इसीलिए झूठ बोलने के लिए बैठा गया है? क्यों खराब कर रखे हैं? लगातार भाजपा नेता कह रहे हैं कि आप लोगों ने दिल्ली का जो है पूरा व्यवस्था खराब करा। अच्छा ये बताओ, हम तो जा रहे थे रामलीला मैदान में, हमने मांगा रामलीला के भाई जो धरना स्थल है में वहाँ बैठा दो, हम अपना वहाँ जैसे यहाँ हैं हम रामलीला मैदान में, तो हमारे सामने खुद कील गोल गाड़ दिए, ट्रैक्टर वहाँ 3-3 मीटर की दीवार खड़ी कर दिए, कील गाड़ दिए, मिलिट्री लगा दिए, सारे लोगों को तो तोड़ दिए, सामने खड़ा कर दिए। तो हम कहे कि ठीक है, हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे, तो हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे। तूने खुद रास्ता रोक रखा, रास्ता खोलो ना, हम चले जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में चले, क्यों हमको यहाँ बैठा रखे हो? खोलो रास्ता हमारा, रामलीला मैदान में चले बैठे। नहीं, दूसरा सवाल ये है कि असम और मिजोरम के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है। संघ नेता कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी उधर पे गए थे, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर आग लगा दी। पुलिस एक राज्यों के पुलिस दूसरे राज्यों को मार रही, कई जानें भी जा चुकी हैं, उसको कैसे देखा? अरे भाई, अमित शाह के विषय में आप नई बात समझ रहे हैं क्या? अमित शाह तो शुरू से ही आग लगाने का वाला काम किए, पूरा गुजरात जल गया। यहाँ आए चुनाव में हमेशा तो दिल्ली जला या पूरा पूरे लाश की राजनीति करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आग लगा देते हैं, लोग नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारा यही तो सबसे बड़ी जीत हमारे भाई, ये लोकतंत्र में इनकी गोदी मीडिया और ये लोग सरकार के लोग हमें बदनाम करने की जितना भी प्रयास किया कि आग लगाए, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये है वो है, इनका सारा षड्यंत्र फेल हो गया। हम तो यहाँ खुलेआम चेतावनी के साथ बैठे हैं, तुम्हारी धरती पर बैठे हैं, सरकार की छाती पर बैठे हैं। अब क्या तुम्हारा बाकी है मेरे भाई? आप कौन सा आरोप लगाओगे? आरोप लगाओ ना, हम तुरंत हर आरोप का जवाब देने के लिए बैठे हैं। अब आपके नेता कहते हैं कि भाजपाइयों को वोट नहीं देना है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, क्यों ये बात? अच्छा, अभी भी देंगे क्या? अभी कुछ बाकी है क्या? उसर मनन विदेश अभी कुछ बाकी है? अभी कुछ बचा क्या? हमारी शिक्षण संस्थाएं चौपट हो गई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारे सारे अस्पताल चौपट हो गए, उद्योग धंधे कारखाने बंद हो गए, अस्पतालों में दवाई नहीं हो पा रही हैं, लाशें नदियों में आवारा फेंकी जा रही है, कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अभी भी ये भरोसा कर रहे हैं कि भाजपा को हम किस बेस पे कह दें वोट दे। तो भाई ये तो भरोसा पूरी तोड़ चुकी है। और भाजपा की बात करते हैं, मोदी और अमित शाह जी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को इतने गड्ढे में, कई फुट गड्ढों में डाल दिया कि अब भाजपा का निकलना बड़ा मुश्किल। अब तो भाजपा के लोग मैं देखता हूँ दिल्ली से निकलते हैं, अपने भाजपा के झंडे को जब निधर से निकलते हैं किसी गांव में तो भाजपा का झंडा अपनी डिग्गी में रख लेते हैं। किसी गाड़ी में आप भाजपा का झंडा देख रहे हैं क्या? यहाँ से चले जाइए, पूरा बागपत से लेकर हापुड़ से लेकर आप पूरा चले जाइए लखनऊ तक, इधर आप चले जाइए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुद भाजपा का अगर कोई नेता गाँव में जाता है, भाजपा कोई नेता मेरे भाई जाता है ना, लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं कि कहाँ से आ गए। तो आपने तो खुद भाजपा के नेताओं को गर्त में डाल दिया। जब योगी जी कहते हैं कि ज्यादा बोलेंगे या ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। नेता की परिभाषा जानते क्या होती है? जनता की समस्या को लेकर सिर पे कफन बांध कर जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं। तो नेता किस चीज से डरने वाला भाई? जिंदा राम मनोहर लोहिया जी कहे थे कि स्वाभिमान की जिंदगी 1000 साल जीने से बेहतर है, अपमान की जिंदगी 1000 साल जीने से बेहतर है कि स्वाभिमान से एक दिन जीना सीखो। मेरे भाई, हम लोग सिर पे कफन बांध चुके हैं। हम तो अरे
भाजपा को निपटा देंगे? नहीं भाई, नेता का मतलब ही होता है जब वो राजनीति में उतरता है सिर पे कफन बांध लेता है। भाजपा को निपटाएंगे, उसके लिए कफन बांधे हैं। देखिए, भाजपा को जो आप एक पार्टी विशेष को हमेशा भाजपा भाजपा करे, वो तो खुद निपट रही है, हम क्या निपटाएंगे? वो तो अपना ठोक रही है कि इस बार अरे ताल ठोक रही मेरे भाई, उसका तो सब अंत होने वाला है। बस वो अपना क्रियाक्रम बचा ले, 2 4 10 सीट 5 सीट पा ले, वही बहुत है। 5 सीट है? 5 सीट 5 से 10 सीट जाएगी बस। और आप कुछ लोग किसान का इतना प्रभाव है। अरे मेरे भाई, किसान का प्रभाव इतना, हमने तो गलती किया जी। गलती क्या किया सुन लीजिए, इनके बहकावे में आ गए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमें लूटा। बात समझ रहे कि नहीं? ये बोले कि हम राम राज्य लाएंगे, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, लेकिन क्या मोदी जी, राम राज्य ऐसे ही राम राज्य होता है? वो जब राम राज्य की बात करते थे तो राम राज्य में जानते क्या कल्पना की गई थी? राम राज्य में तुलसीदास जी लिखे हैं कि राम राज्य बैठे त्रहिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्षण हीना। वो तो सीधा रामचंद्र जी में रामायण में लिखा हुआ है कि राम के राज्य में न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी थी, सब लोग संपन्न थे, खुशी थे, यहाँ तक कि कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता था। क्या तुम्हारा यही राम राज्य मोदी जी है कि अस्पतालों में जाए दवाई नहीं, भाई भाई से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, सिख ईसाई से लड़ रहा है, यहाँ तुम नफरत पैदा करते हो। ठीक है मोदी जी, आप नफरत पैदा करोगे, हम गले मिलाएंगे, तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। आप जो है कि लोगों को भगाओगे, हम मिलाएंगे, गले से गले मिला करके हम लोगों को प्यार देंगे। तुम कांटा बोओगे, हम फूल बोएंगे मोदी जी। और अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक सूत्र में बांध करके हम देश की तकदीर, दिशा और इसका पूरा खुशहाली लाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो चुके हैं, और तुम्हारे एक एक पाई पाई का हिसाब लेने के लिए बैठ गए हैं। क्योंकि जितना दिन ये कृषि आंदोलन बढ़ रहा है, उतने हमारी इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, हमारे मुद्दे भी बढ़ रहे हैं। हम हमारे मुद्दे पर इनका जवाब देने के लिए बैठ